ओम शांति। आज 31 दिसंबर 1958, 31 दिसंबर 1958, मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी के मम्मा के चलाए हुए मधुर महावाक्य सुनेंगे। मम्मा ने आज की मुरली चलाई है जिस विषय पर निरंतर योग में स्थित रहने की सहज युक्ति। निरंतर योग चाहते हैं ना सभी। जिस चीज से स्नेह होता है उस चीज की याद आती है, और स्नेह तब होता है जब उससे कुछ प्राप्ति होती है। ये अनादि कायदा है। अब हमारा भी परमात्मा के साथ स्नेह है। हम अनुभव से कह सकते हैं कि परमात्मा द्वारा हमें सब कुछ प्राप्त हुआ था और अब भी प्राप्त हो रहा है। जिस द्वारा प्राप्त होता है उससे स्नेह रहता है, और जिससे स्नेह है उनकी याद आती है। उसमें ज्ञान और योग दोनों आ जाता है। ज्ञान से स्नेह रहेगा, स्नेह से याद रहेगी। ये सब बातें समझने की हैं। जो चीज़ मिलने की है वो अनुभव होती है। मिलने की चीज़ है सुख शांति। जितना जितना हम जानते जाते हैं उतना अनुभव होता जाता है। अशांति से शांति, दुख से सुख अब प्राप्त हो रहा है। पीछे तो होगी प्रारब्ध। अब दोनों चीज का कंट्रास्ट सामने रख सकते हैं। अनुभव के आधार से कह सकते हैं कि परमात्मा के साथ अब हमारा स्नेह बढ़ता जाता है। योग के लिए तो मम्मा ने बताया स्नेह, स्नेह और प्राप्ति, ये दो चीजें जिस कारण निरंतर याद रहती हैं। योग के लिए कोई स्थूल साधना की बात नहीं है। नॉलेज से अनुभव में है। अनुभव से उनकी याद आपे ही आती रहती है। याद नेचुरल चीज है। हम उनको कितना भी मिटाएंगे परंतु वो चीज मिटेगी नहीं। याद की तरकीब बड़ी सहज है। संबंध से याद है ही। ये भी हम जानते हैं वो सबको सुख देने वाला है। वो सब कुछ प्राप्त कराने वाला आकर उपस्थित हुआ है। अब प्राप्ति का अनुभव हो रहा है तो उसका भी स्नेह रहता है, उनकी याद रहती है। ये अनुभव की बातें हैं। स्नेह का आधार अनुभव के ऊपर है। जितना अनुभव की प्राप्ति उतना स्नेह बढ़ता रहेगा। स्नेह से याद बढ़ेगी। अब इस दुनिया के दुख के आसार प्रत्यक्ष होते जाते हैं तो जरूर उनके पीछे सुख शांति है। अनुभव से हम कह सकते हैं कि ये प्राप्ति हो रही है तो जरूर हमारा बुद्धि योग और तरफ से हटकर उनके साथ ही रहेगा। कोई कोई पूछते हैं हमारी कब कब अवस्था नीचे ऊपर क्यों होती है। मम्मा से पूछते हैं मम्मा अवस्था ऊपर नीचे होती क्यों। 4 दिन अच्छी रहती है, 6 दिन आनंद खुशी उल्लास नहीं रहता।
जितना जितना नॉलेज होगा उतना स्नेह बढ़ेगा, उतनी याद अटूट लगातार रहेगी। बल कोई और कार्य होगा तो भी बुद्धि में वो बात घूमती रहेगी। तो ये याद भी ऐसी चीज़ है जो हमारे भुलाने से भी नहीं भूलेगी। जितना जितना हम नॉलेज को जानते, अनुभव को पाते जाएंगे, उतना याद बढ़ती जाएगी। इसमें हाथ पांव से करने की बात नहीं है। जितना नॉलेज का अनुभव होगा उतना स्नेह रहेगा, जितना स्नेह उतना अटूट याद अथवा निरंतर याद रहेगी। ये है प्रैक्टिकल बात। जैसे उन बातों में प्रैक्टिकल जीवन चलती थी, अब उनको बदलकर ये प्रैक्टिकल जीवन बनानी है। जीवन को सिर्फ बदलना है। कितनी सहज बात है। बाहर का कोई ठाठ नहीं। कहाँ जंगल आदि में जाना अथवा साधना करना, इसकी भी दरकार नहीं है। उठते बैठते बोलते चलते, आहार विहार खान पान आदि सब में वो नेचुरल चेंज आ जाती है। कोई एक एक बात के लिए साधन नहीं करना पड़ता। सब बातों में परिवर्तन ऑटोमेटिकली आ जाता है। ऐसे नहीं कि योग के लिए कोई अलग साधना करनी पड़ेगी। इसमें तो ऑटोमेटिकली वृत्ति बदल जाती है। सूक्ष्म स्थूल आंतरिक अवस्था आदि सब बातों में चेंज आ जाती है। स्थिति भी बदल जाती है। मन वाणी कर्म इकट्ठा इकट्ठा बदल जाता है। फिर जब आत्मा प्योर हो जाती है तो शरीर भी प्योर मिलता है। शरीर के ऊपर भी आत्मा के संस्कारों का संबंध है। कोई समझते हमारे में क्रोध है, मोह है, उसका क्या उपाय करें? न चाहते भी हो जाता है। उसके लिए कोई अलग उपाय नहीं है। उपाय एक ही है कि एक बाप को याद करो। याद से सब विकार समाप्त हो जाएंगे। परंतु ये सब समझने की बातें हैं। अच्छा, ओम शांति।